हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर ट्रेडर्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग ने लास्ट वीक सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्रॉफिट करा होगा और आप लोग सभी बढ़िया होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। अब हमारा कल जो है बाज़ार खुलेगा सोमवार को और कल जो है मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने चार्ट ऑलरेडी इसका खोल दिया है। बात करते हैं दोस्तों इसके लेवल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लेवल के बारे में। आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखो तो ये डब्लू बना रहा है। डब्लू का ब्रेकआउट हम तब मानेंगे जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो मूव बन सकते हैं आपके। सबसे पहला कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा। ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो आपको एक रेजिडेंस यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ये देखिए 22,300 के आसपास, 22,300 के आसपास एक ही रेजिडेंस दिख रहा है। ठीक है, तो 22,300 से हो सकता है ये वापस रिवर्स मार दे, क्योंकि एक तो ये हो गया आपका, क्योंकि यहीं से गिरा था। एक रेजिडेंस ये हो गया क्योंकि यहाँ से गिरा था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक ये हो जाएगा 22,300 का, और मैं ये लगा देता हूँ 300, आप मान के चलिए 22,300 का। तो ये एक हमारा रेजिडेंस हो गया। बाजार यहाँ से गिर सकता है, मतलब मूव कैसे आ सकती है कि यहाँ से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सपोर्ट ले, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा तो हो सकता है यहाँ से डाउन आए, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, या हो सकता है कि गैप अभी खुल जाए तो यहाँ से आपका ये ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, ये रेजिडेंस है एक आपका और दूसरा है ऊपर 22,300 का। ठीक है, बात करते हैं इसके लेवल के बारे में। ठीक है, नीचे के लेवल अगर बात करूँ, नीचे अगर ये निकलता है तो नीचे आपको जो है ये आपका सपोर्ट है। अब बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों 15 में टाइम फ्रेम में ये जो दिखा रहा है, पहला जो हमारा दिख रहा है सपोर्ट, वो दिख रहा है हमारे 21,700 के आसपास का। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके लेवल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऊपर की ओर निकला दोस्तों, अगर बाजार कल ऊपर की ओर निकलता है तो सबसे पहला जो हमारा रेजिडेंस है वो रहेगा हमारा 22,050 का। अगर ये क्रॉस कर देगा 22,100 दिखाई देगा, 22,100 अगर क्रॉस कर दो तो 22,150 और 22,200 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये क्रॉस कर दो 22,300 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। 300 हमारा रेजिडेंस है, पहले तो यही क्रॉस कर दे दोस्तों। 22,200 जो 205 देखिए मैंने लगाया, 200 22,200 का जो टारगेट अगर ये क्रॉस कर देता है, अगर ये क्रॉस नहीं करे तो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए सिनेरियो एक ये बन जाएगा, हो सकता है बाजार फिर इसी रेंज में अप करते रह जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से आया ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर यहाँ नीचे आया फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाके अगर ये ब्रेक नहीं करता डाउन आता तो हो सकता है कि ये इसी रेंज में घूमता रहे। ठीक है दोस्तों, इस रेंज में घूमता रहे। अब इसकी बात कर लेते हैं सपोर्ट के बाद। सबसे पहला जो सपोर्ट है हमारा वो है 21,950 का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये मतलब ये लगाया हुआ है, ये है 21,950 का सपोर्ट देख रहे हैं। 21,950 का हमारा सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद 21,900 का जो मैंने लगाया हुआ है, पहला हमारा 50 पर है। ठीक है दोस्तों, ये 50 के आसपास है। उसके बाद हमारा 900 है। अगर ये क्रॉस कर तो 21,850 तक बजा जा सकता है। अगर इसको भी क्रॉस कर दो लाइव मार्केट में तो हो सकता है 21,800 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप कि आपको जो निफ्टी का मैंने बताया वो लेवल आपको समझ में आया होगा। आप ये ध्यान देखिए 15 टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, 22,200 क्रॉस करते हैं 22,300 तक जाता है। ये हमारा सेकंड रेजिडेंस है। 22,300 पर आप पुट की तरफ कब जा सकते हो, अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव आपको सेंटीमेंट कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पर 22,300 के पास जाने के बाद 15 टाइम फ्रेम पर अगर आपको कुछ भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जल्दी से दोस्तों। चलते हैं इसके चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। जो ट्रेंड लाइन अगर मैं 15 टाइम फ्रेम पे खींचूँ तो वो ये बन कर आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन है हमारी। बाजार जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, मतलब इसको जब जब टच करा है तब तब बाजार नीचे गिरा है। बाजार ने जब जब इसको टच करा बाजार नीचे गिरा है। तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं, ये देखिए ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर हो सकता है बाजार यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट कर देगा। तो ब्रेकआउट करने के बाद ये हमारा पहला लेवल है। ठीक है, अगर ये क्रॉस करता है तो इसके बाद फिर ये हमारा हो जाएगा लेवल जहाँ से ये गिरा था। ठीक है दोस्तों, ये अगर निकाल देगा तो फिर ये हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके
रेजिडेंस सपोर्ट के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाजार अगर ये जो ट्रेंड लाइन अगर इसको क्रॉस करे तो ऊपर की ओर पहला टारगेट जो हमारे लिए बनेगा वो बनेगा हमारा अप्रोक्स 47,200 के आसपास का हमारा, सॉरी 47,200, ये ठीक है सर दोस्तों, 47,200 के आसपास का हमारा टारगेट बन जाएगा। बीच में भी हमारे छोटे छोटे टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेजिडेंस जो हमें बीच में पड़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा रेजिडेंस दिखाई देगा अगर निकलता है ऊपर की तो 46,700 का पड़ेगा। 46,700 जो कि यहाँ पर के आसपास आपका जो 46,700 के आसपास ये आपका आएगा, ठीक है। 46,700 अगर ये क्रॉस कर देता है, ये क्रॉस करने के बाद आपका 46,800 आपको दिखाई देगा, 46,800, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बाजार ने कितना टाइम स्पेंड करा है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये लेवल, ये आपका यहाँ पर कॉल वाई ज़्यादा है, कॉल वाई ज़्यादा है, ठीक है। कॉल से यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। 46,800 आपका है। उसके बाद 46,900, अगर 46,800 क्रॉस करो, 46,900, 46,900 क्रॉस करोगे तो फिर 47,000 है, 47,000 ये देखिए 47,000 है, 47,000 क्रॉस करो तो 47,200 फिर हमें लाइव मार्केट में दिख सकता है दोस्तों। अगर उससे भी क्रॉस करो तो ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड अगर ये निकलता है तो सबसे पहला जो टारगेट है वो 46,400 का है, 46,400 का है। 46,000 अगर 400 भी क्रॉस कर देता है, 46,000 अगर 400 भी क्रॉस कर देता है तो फिर हमें जो दिखाई दे 46,300 और 6,300 भी अगर क्रॉस कर देता है तो उसके बाद जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा 46,200 का। 46,200 भी क्रॉस कर देता है तो आप ये मान के चलिए हमारा जो बाज़ार है वो कहीं ना कहीं हमें ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 46,000 और 46,000 और 45,800 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है, या उससे भी नीचे जा सकता है लाइव मार्केट में, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक जो हमारा है, फिर उसके बाद जो अगर वो भी क्रॉस कर दो हमारा ये टारगेट होगा जहाँ से वी से रिकवरी आई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल थे और मैंने आपको मेरी जो एनालिसिस है मैंने आपको वो बताई है, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं, मिड कैप सेंसेक्स हटा देते हैं, मिड कैप लगा लेते हैं, चलते हैं जल्दी से इसके चार्ट पर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है दोस्तों। इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट नहीं करा है, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है बट इसने ब्रेकआउट नहीं करा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेवल के बारे में दोस्तों। लेवल के बारे में बात करें, सबसे पहला लेवल 10,500, 10,500 रेजिडेंस की बात करूँ सर दोस्तों ऊपर की, अगर ये क्रॉस कर दो 10,525 है, 10,525 भी अगर क्रॉस कर 10,550 या 10,575 तक बाजार जा सकता है। अगर इसको भी क्रॉस कर देगा तो उसको तो लाइव बाजार में हमें 10,600 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की रेजिडेंस की ओर, हमें 10,600 को भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी सपोर्ट की बात है 10,450 का सपोर्ट है पहला, उसके बाद दूसरा 10,425 का, तीसरा 10,400 का, इसे भी क्रॉस कर देता है तो 10,375, और लाइव मार्केट में अगर इसे भी निकलता है 10,350 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। बट मेरा व्यू मिड कैप निफ्टी में दोस्तों ये है कि बाजार मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की ओर मूवमेंट आपको दे सकता है, ऊपर की ओर आपको मूवमेंट दे सकता है। और जो हमारा टारगेट है जो मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है वो जो हमारा है 10,600 तक का, ये आप टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 10,600 तक आपको टारगेट लेके चल सकते हैं आप। 10,600 तक के आपको टारगेट ले सकते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आप आपको जो है 100 से 150 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं अगर ये ऊपर की ओर निकलता है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है मिड कैप निफ्टी जो है वो आपको ऊपर की ओर मूवमेंट देगा। हाँ, ये कर सकता है दोस्तों कि बाजार जो है यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी एक चली आ रही है जिसने बाजार का सपोर्ट लिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सी आ रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन सी आ रही है दोस्तों, तो जिसने बाजार ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आई थी बाजार, ऊपर गई, फिर बाजार नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है तो ये ऊपर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये जिस हिसाब से ये चल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है अप ट्रेंड की तरफ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अप ट्रेंड आ गया इसमें, बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो कब टूट जाएगी, जब ये बाजार इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक कर देगा।
हो सकता है आपको फेक ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाए, ठीक है, आपको दिखाए कि यहाँ पे बाजार जो है, बाजार यहाँ पे आया है और यहाँ पे जिग जैग ऐसे ऐसे कैंडल बना के फिर ये ऊपर की ओर एकदम से निकल जाए, तो वो भी देखना है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको इसके लेवल बता दिए हैं और मेरा जो व्यू है इसमें दोस्तों वो यही है कि बाजार जो है कल ऊपर जा सकता है, कल बाजार जो है ये मिड कैप निफ्टी जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने आपको लेवल बताया है आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। आप अपनी जो एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी आप जो मैंने बताया, मेरी आँख मतलब जो मैंने आपको बताया, मेरा ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आप बताया है आपको, आप उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करिए, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मैं तो आपको अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बाज़ार में ये चीज़ें या ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो भी ट्रेड लेते हैं या कॉल या पुट बाय करते हैं, तो वो आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।